बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस मॉड्यूल के अंदर हम मॉडल वैलिडेशन पे बात करेंगे। मॉडल वैलिडेशन हम क्यों करते हैं? मॉडल वैलिडेशन करने की वजह से हमें ये इंश्योरिटी हो जाती है कि हमारा मॉडल जो है उसने अच्छी जनरलाइजेशन अचीव कर ली है और वो अनसीन डेटा पे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। एक वैलिडेटेड मॉडल जो है उसके अंदर ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग दोनों प्रॉब्लम्स नहीं होती और इसकी रिलायबल कंपैरिजन मिल जाती है हमें डिफरेंट मॉडल्स के अंदर यूजिंग मॉडल वैलिडेशन। लिहाजा हमारा गोल क्या है कि हम ट्रस्ट फॉर दी परफॉर्मेंस एस्टिमेशन अपने मॉडल की निकाल सकें उसकी ट्रेनिंग के बाद। मॉडल वैलिडेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट तरीका वो है क्रॉस वैलिडेशन का। जब भी हम डेटा को स्प्लिट करते हैं इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा, तो हमारे जहन में हमेशा ये सवाल होता है कि कहीं हमने बाइस्ड डिवीजन ऑफ द डेटा तो नहीं कर दी, कि हमने एक तरह का डेटा ट्रेनिंग डेटा में डाल दिया और दूसरी तरह का डेटा टेस्टिंग डेटा में डाल दिया। इस शक को दूर करने के लिए हम क्रॉस वैलिडेशन की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस वैलिडेशन इस तरह से काम करता है कि ये मल्टीपल मॉडल्स को ट्रेन करता है डिफरेंट डेटा स्प्लिट्स के ऊपर। यानी कि अगर हम 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम डेटा को 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद फिर हम एक मॉडल बनाएंगे जिसमें हम पहले 4 पार्ट्स के ऊपर ट्रेन करेंगे और 5वें पार्ट के ऊपर टेस्ट करेंगे। इसके बाद हम एक और मॉडल ट्रेन करेंगे जिसमें हम 4th पार्ट ऑफ द डेटा के ऊपर टेस्टिंग करेंगे और बाकी पार्ट्स पे ट्रेनिंग करेंगे। सिमिलरली हम हर डेटा डिवीजन को टेस्टिंग के लिए यूटिलाइज करेंगे। लिहाजा हमारे पास 5 मॉडल्स बन जाएंगे। इन सब की हम एक्यूरेसी निकाल लेंगे और उनकी एवरेज लेके हमें कंप्लीटली अनबायस्ड एक्यूरेसी मिल जाएगी। तो क्रॉस वैलिडेशन हमें बहुत स्टेबल और रिलायबल परफॉर्मेंस मेजर दे देती है। ये डेटा को एफिशिएंटली यूज़ करती है, स्पेशली जब हमारे पास डेटा जो है बहुत लिमिटेड तादाद में हो और हम उसको बार बार ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट ना कर सकें। तो इसका जनरल एल्गोरिथम ये है कि डेटा सेट को हम के इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं ताकि हम उसके ऊपर के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन लगा सकें। हम डेटा को के-1 फोल्ड पे ट्रेन करेंगे, एक फोल्ड के ऊपर उसको टेस्ट करेंगे और इस पूरे प्रोसेस को हम के दफ़ा रिपीट करेंगे। ये के दफ़ा रिपीट करने से हमारे पास के नंबर ऑफ एक्यूरेसीज आएंगी। उन सब की एवरेज जो होगी वो हमारी फाइनल मॉडल की एक्यूरेसी होगी। इसके अलावा मॉडल वैलिडेशन के लिए हमारे पास एक और सेट ऑफ टेक्निक्स है जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस टेस्टिंग। सिग्निफिकेंस टेस्टिंग हमें ये बताती है कि हमारा मॉडल की जो इम्प्रूवमेंट है, उसकी जो ट्रेनिंग है, वो स्टैटिस्टिकली मीनिंगफुल भी है या फिर एक रैंडमली हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। ये हमारे लिए तब इम्पोर्टेंट होता है जब हमारे 2 मॉडल्स जो हैं वो एक्यूरेसी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहे हों। तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों मॉडल्स की एक्यूरेसी में जो हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है, क्या वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट यूज़ कर सकते हैं जिसमें पेयर्ड टी टेस्ट है, विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट है और मैकनेमर्स टेस्ट है। हम इन तीनों टेस्ट को स्टडी करते हैं कि इनकी डेटा टाइप्स किस तरह की होती हैं, रिक्वायरमेंट्स कैसी होती हैं और यूजेज कैसी होती है। सबसे पहले हम पेयर्ड टी टेस्ट को, पैरामीट्रिक टी टेस्ट को देखते हैं। इसके अंदर जो डेटा टाइप यूज़ होती है वो है कंटिन्यूअस, जिसके अंदर इंटरवल्स या रेशोज आ जाती हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन द डेटा पॉइंट्स वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें। इसकी यूजेज होती है जब हम कंपेयर करना चाहते हैं मीन्स बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर के केस में। सेकेंड टाइप ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट है विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, जो कि नॉन पैरामीट्रिक होता है। इसके अंदर डेटा टाइप जो है वो ऑर्डिनल या नॉन नॉर्मल कंटिन्यूस डेटा की टाइप होती है। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि
इट डज नॉट अज्यूम नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा, और ये रैंक्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ डेटा को यूज़ करता है। इसकी यूजेज हमारी होती है जब हम कंपेयर करना चाहते हैं मीडियंस ऑफ पेयर्ड एंड स्क्यूड डेटा, या फिर रैंक्ड स्कोर्स निकालना चाहते हैं। तीसरी टाइप ऑफ टेस्टिंग जो है वो है मैकनेमर्स टेस्ट। ये भी एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, यानी कि इसके अंदर हमें पैरामीटर सेट नहीं करने पड़ते। ये डेटा टाइप बाइनरी के ऊपर या कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल येस नो का डेटा हो या पास फेल का डेटा हो, तो उसके ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि स्पेसिफिकली ये चेंजेस इन प्रोपोर्शंस को टेस्ट करता है, जो कि 2x2 कंटिजेंसी टेबल्स के ऊपर परफॉर्म होती है। इसका यूजेज ये है कि ये कंपेयर करता है प्रोपोर्शंस इन पेयर्ड, कैटेगोरिकल या लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़ के अंदर। इसकी एग्जाम्पल इंटरप्रिटेशन हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास लेट से दो मॉडल्स हैं, मॉडल ए और मॉडल बी। अब मॉडल ए की एक्यूरेसी हमारी निकली 91.2%, जबकि मॉडल बी की हमारी एक्यूरेसी निकली 92%। अब एक स्मॉल सा डिफरेंस इन दोनों की एक्यूरेसीज में आ गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बी जिसकी एक्यूरेसी जो है वो 0.8% ज़्यादा है मॉडल ए से, तो क्या मॉडल बी जो है वो सिग्निफिकेंटली बेटर है, या जस्ट एक रैंडमली ये एक्यूरेसी थोड़ी सी इम्प्रूव्ड हमें नज़र आ गई? तो हम इसके ऊपर टी टेस्ट करेंगे फोल्ड वाइज एक्यूरेसीज निकालने के लिए। अगर हमारी जो टी टेस्ट के आउटपुट में पी वैल्यू जो है वो 0.05 से लेस है, तो हमारा डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है। और अगर पी वैल्यू जो है वो 0.05 से बड़ी होगी, तो हमारा डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये रैंडम इनिशियलाइजेशन की वजह से हमें एक रैंडम एक्यूरेसी मिल गई। तो इस कॉन्सेप्ट का आइडिया ये है कि हम रिजल्ट्स को टेस्ट नहीं करेंगे जब तक कि वो स्टेटिस्टिकली वेरीफाइड ना हो। और हमारी क्रिटिकल एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल मेडिकल की एप्लीकेशंस जिसमें लोगों की जान हमारे एआई मॉडल पे डिपेंड करती है, वहाँ पे सिग्निफिकेंस टेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। लिहाजा इस मॉड्यूल से हमें पता लगा कि क्रॉस वैलिडेशन जो है वो मिसलीडिंग एवेलुएशन को प्रिवेंट करती है। अगर हम के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन करते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है फॉर मॉडल की रोबस्टनेस को चेक करने के लिए। इसी तरह सिग्निफिकेंस टेस्ट जो हैं वो प्रूव करते हैं कि हमारे जो मॉडल की इम्प्रूवमेंट्स हैं ओवर अदर मॉडल्स वो रियल हैं, सिग्निफिकेंट हैं, रैंडम चांस नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ याद रखने की बात है कि बेटर वैलिडेशन का मतलब है कि हमारे बेहतर एआई मॉडल्स हैं जिनको हम डिप्लॉयमेंट में ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो क्लाइंट के पास जाके भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।